स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिज़ाइन। और पैकेजिंग डिज़ाइन में आज हम डिज़ाइन करेंगे स्वीट ट्रे बॉक्स। स्वीट ट्रे बॉक्स या यूँ समझ लीजिए कि एक सोन पापड़ी के लिए एक बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे प्रिंटिंग के लेआउट के साथ, यानी कि एक प्रिंट रेडी डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस स्वीट ट्रे बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। ये है जी प्रिंटिंग का लेआउट जो कि हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हर बार की तरह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है जी। अब पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो देखा था हमने ब्लीड। ये है जी रेड कलर का ब्लीड, ब्लैक कलर का है ये डाई लाइन, और ये ब्लू कलर के डैश लाइन जो चलते हुए नज़र आ रहे हैं ये है क्रीज लाइन। ठीक है, साथ में हमने साइज़ कैसे लिया था वो सारी चीज़ों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने लेआउट क्रिएट कर लिया है, इसके बाद हम करेंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करने से पहले एक कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जी फाइल में, और यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट कलर मोड, और इसको CMYK कैसे RGB में मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए। पर आप मत करना अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हो या फिर उस डिज़ाइन को आपने प्रिंटिंग में भेजा है तो इसको हमेशा CMYK कलर मोड पे ही रहने देना, RGB में मत करना। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ आ जाएंगे लेयर के पैनल पे। लेयर के पैनल पे आगे पहले तो ये देखिए कि आपने इसको प्रॉपर इसको लगाया है कि नहीं। लेयर को हमेशा इसी तरह के ऑर्डर में लगाया जाता है। ठीक है जी। डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड, मैं इन तीनों को लॉक कर देता हूं और एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा ब्लीड और क्रीज लाइन के बीच में, जिसका नेम रखेंगे। ठीक है जी, तो मैंने ये डिज़ाइन नेम रखा है। ऑलराइट, तो अब हम इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या डेटा हम यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारे क्लाइंट ने हमें दिया है। ठीक है, आपका क्लाइंट भी कुछ इसी तरह से देगा। इस तरह से आपको टाइप करके तो नहीं देगा, हर क्लाइंट आपको टाइप करके नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप लेके जाना अपने क्लाइंट के पास और वहाँ बैठ कर अपने क्लाइंट के साथ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इस तरह से टाइप कर लेना है। ठीक है जी। इसमें वक्त लग सकता है, अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। किसी एक्सपीरियंस जिसको हो अच्छा खासा, उसके साथ आप काम कीजिए कुछ दिनों तक, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो कि फ्रंट पैनल है, तो हम फ्रंट पैनल में क्या क्या लगाएंगे। फ्रंट पैनल इन पूरे पैनल को कहा जाता है। ये है जी फ्रंट पैनल। ठीक है, ये है जी फ्रंट टॉप साइड, ये है फ्रंट साइड, ये लेफ्ट, ये राइट, ये है बैक साइड, राइट, और ये है जी बॉटम साइड। अब कहाँ डिज़ाइन नहीं करना है, देखिए ये जो फ्लिप एंगल लॉक है यहाँ पे हमने डिज़ाइन नहीं करना है, हम इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। बाकी सभी जगह हम बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे और उसके बाद इन टेक्स्ट को हम लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे बॉटम पैनल है। यहाँ बॉटम पैनल में हमेशा इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादातर रखी जाती है। हर इन इंफॉर्मेशन को ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, पर फिर भी एज़ पर लॉ इसको देना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन टेक्स्ट को यहाँ से लेंगे और लेकर मैंने इसका जिसका पैराग्राफ बनाना है इसको पैराग्राफ बनाया, और जिसको टेबल में बनाना है उसको टेबल में बनाया। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ देखिए हमारे क्लाइंट ने एक लोगो दिया है। ठीक है, आपका क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगो दे देगा, QR कोड, बार कोड वगैरह ये सब दे देगा। बाकी सारी चीज़ें खुद से आपने टाइप करनी होगी। ठीक है, आपके क्लाइंट के साथ मिलकर बैठ के टाइप करनी होगी। और फिर उसके बाद देखिए ये नोटपैड में हमने पहले टाइप किया। पहले अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से देख लेने दीजिए, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो वो बता देगा आपको।
स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसका बनाते हैं पैराग्राफ। यहाँ देखिए मैंने पैराग्राफ बना रखा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये सारा पैराग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये तो पैराग्राफ हमने बना दिया। अब जिसका मैंने कहा कि टेबल में बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, इसको कभी भी ऐसे ही उठा के मत लगा देना, इसको हमेशा इसी तरह से टेबल में बनाकर लगाया जाता है, राइट। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी को मैं ले लूँगा यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं डिज़ाइन वाली लेयर पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको उठाकर मैं फिलहाल के लिए अभी साइड में रख रहा हूँ, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जी हम कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कलरफुल इसको मत बनाना, 2 या 3 कलर का यूज़ करना, बहुत अच्छा डिज़ाइन आपका बनेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करके मैं इस शेप को यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं HSB का कलर मूड सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कलर आपको प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। अब सबसे पहले जी मैं ये करूँगा कि ह्यू में आ रहा हूँ। पहले तो एक काम करूँगा, सैचुरेशन और ब्राइटनेस को 100% करके ह्यू में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर या फिर गोल्डन येलो भी आप कह सकते हो, ये ले रहा हूँ। उसके बाद सैचुरेशन में आकर मैं इसको लगभग 75 के आसपास मैं रखूँगा। ये देखिए कुछ इस तरह के गोल्डन टाइप का कलर। ब्राइटनेस में आकर मैं 80 के आसपास कोई वैल्यू ले लूँगा। ये देखिए 80 या फिर 85 के आसपास, ये ठीक रहेगा, ठीक है जी। एक कलर हमारे पास ये हो गया। इसके एक मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक और सेकंड कलर भी हमने लेना है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, फिर से मैं यहाँ आ जाऊँगा, सैचुरेशन को और ब्राइटनेस को 100% कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले ह्यू को छेड़ूंगा। ह्यू को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा रेड और मजेंटा, थोड़ा सा मजेंटा, थोड़ा सा रेड मिक्स होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे हम सैचुरेशन में। सैचुरेशन को मैं 70 के आसपास रखूँगा, 72 के आसपास मैंने रखा है। और ब्राइटनेस को मैं हाफ कर दूंगा, लगभग 50 या 40 के आसपास रखूँगा। 45 ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें रेड और मिक्स करूँगा, ये वाला कलर, या फिर इसको 85 के आसपास लेते हैं, ठीक है जी। कुछ इस तरह का कलर मैंने दोनों ले लिए, ठीक है जी। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट भी हम यूज़ करेंगे, तो उनको इनके साथ मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। यूँ समझ लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट को कलर के साथ नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे रेक्टेंगल में एक ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल टॉप फ्रंट में ऐसे करके, और यहाँ से मैं कलर ले लूँगा। तो कलर मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है जी, ये गोल्डन वाला। और यहाँ पे भी हम डिज़ाइन करेंगे, तो एक काम करते हैं कि इसके लिए एक और कॉपी करके इसके ऊपर लगा देते हैं, और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे। एक काम करते हैं कि जी मुझे ब्लीड दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करते हैं कि ये जो ब्लीड का लेयर है डिज़ाइन के ऊपर लेके जाते हैं। देखिए अब हमें दिखाई देने लग गया, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लीड तक आना ज़रूरी है, ठीक है। ब्लीड के थोड़ा बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ब्लीड तक ज़रूर लेके आना, राइट। अब इसी की एक कॉपी करके इसके नीचे लगा देंगे, जो कि हमारा है फ्रंट साइड। ये आ गया फ्रंट साइड हमारा। यहाँ ब्लीड नहीं है तो इसको यहाँ तक लेके आना है, राइट। अब ये तो हो गया जी यहाँ, और अब ये इसी की एक कॉपी करके इसको रोटेट करेंगे और फिर इसको यहाँ कहीं लगा देंगे ऐसे,
और यूं। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके ज़रूर देख लेना कि सही तरीके से लगा है या नहीं लगा। और इसको यहाँ तक लेके आएंगे, क्रीज लाइन तक, ये आ गया। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, तो ये वाला ले लेते हैं इसका कलर, और इसकी एक कॉपी करके दूसरी साइड में लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है जी, तो जैसे मैंने कहा कि फ्लिप एंगल में हमने डिज़ाइन नहीं करना है, तो इसको ट्रांसपेरेंट छोड़ देंगे। जब ये वाइट पेपर में प्रिंट होगा तो इसका जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक वाइट दिखने लग जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब इसको कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा जूम करके ज़रूर देख लेना कि सही जगह लगा है या नहीं लगा। और इसका कलर मैं ये वाला ले लूँगा। ठीक है, और इसके बाद जी मैं यहाँ ये वाला ले रहा हूँ कॉपी करके ऐसे करके, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद चाहे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, और ये वाला इस तरफ लेके आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये लीजिए जी, हमारा एक बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से डिज़ाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे देसी डिलाइड इसको लगाएंगे, और सोन पापड़ी सबसे पहले ये दोनों ले लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे लेके आते हैं। फॉन्ट वगैरह कोशिश करना कि 2 या 3 फॉन्ट से ज़्यादा मत यूज़ करना। ठीक है, या कोशिश करना कि एक ही फॉन्ट यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ कैरेक्टर के पैनल पे, मैं 2 फॉन्ट यूज़ करूँगा। पहला तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से मैं एक फॉन्ट था मेरे पास प्लेफेयर, ये ले लेता हूँ मैं ब्लैक, ये वाला। ठीक है जी, इसके साथ जो है वो पॉपिन काफ़ी अच्छा लगता है, तो पॉपिन मैं यूज़ करूँगा। सेलेक्ट करूँगा पॉपिन को, इसको मीडियम में कर देता हूँ, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको लेके आते हैं यहाँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे कुछ हम लगा सकते हैं, या फिर आप मंडाला टाइप का कुछ बनाकर या कुछ फ्रेम बनाकर यहाँ पे एक डिज़ाइनर वाला फ्रेम बनाकर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे इसी की एक कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+F, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये यूँ किया मैंने ऐसे करके, और यूँ कर दिया। ठीक है जी, इतना होने के बाद इसको उठाकर मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। इसकी कॉपी करेंगे Ctrl+C Ctrl+F, और उसको रोटेट कर देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसकी चौड़ाई को कम कर रहा हूँ। एक और इसकी कॉपी करेंगे, या फिर एक काम करते हैं कि इसको पहले इसके साथ एक और शेप को जोड़ लेते हैं। कौन सा लें, यहाँ से ले लेते हैं पॉलीगन। ठीक है जी, पॉलीगन ले लेते हैं, और कुछ इस तरह से, और इसको करेंगे रोटेट ऐसे, और उठाकर यहाँ पे कहीं ऐसे भी लगा सकते हैं यूँ करके। ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे करके लेके यूँ। राइट, इतना होने के बाद जी इसी की एक कॉपी कर लेते हैं यूँ, और एक काम करते हैं, एक और इसी की कॉपी करेंगे Ctrl+C Ctrl+F, और इसको रोटेट करेंगे और थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे ऐसे। ठीक है जी, अब ये जो हमने बनाया है पॉलीगन, इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा। अलाइन ज़रूर कर लेंगे ऐसे करके यूँ। ठीक है जी, इतना होने के बाद एक और इसकी कॉपी करके दूसरी साइड में लगा देंगे ऐसे, और एक और इसकी कॉपी करके नीचे लगा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, सबको सेलेक्ट करेंगे, पाथफाइंडर में जाएंगे, यूनाइट कर देंगे, तो कुछ इस तरह का एक बन जाता है हमारे पास एक फ्रेम कह लीजिए इसको।
तो मज़ेदार लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैं ये करूँगा जी, सेलेक्ट करके पहले तो इसको डीसेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस कॉर्नर को, और इस कॉर्नर को भी डीसेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ ये भी राउंडेड हो। मैं इसको राउंडेड करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे, और फिर इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा और ये मज़ेदार सा लगता है। ठीक है, तो इतना होने के बाद जी मैं इसको उठाकर यहाँ लेके आता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका कलर ये वाला ले लेते हैं और फिर इसके साथ अलाइन में कर दूंगा कुछ इस तरह से, देखिए। ठीक है जी, एक काम और करेंगे कि थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है तो चाहो तो इसको ऐसे करके अंदर लेके आएंगे। यहाँ से बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये बन गया हमारा एक फ्रेम जैसा। और इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पाथ और ऑफसेट पाथ में जाकर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे, और ओके करेंगे और स्ट्रोक ले लेंगे। स्ट्रोक मैं ये वाला ही कलर लूँगा ये, और स्ट्रोक की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ ऐसे। अब देखिए, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं जी टेक्स्ट, ये देसी डिलाइट्स, इसको ले लिया मैंने और इसको लगाएंगे जी हम यहाँ कहीं। ठीक है, राइट क्लिक करके एक इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे, और इसके साथ अलाइन कर देंगे। एक काम करते हैं कि इसका कलर हम ये वाला ले लेते हैं। अब देखो और मज़ेदार ये लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ये वाला, इसको ले लेते हैं और इसको भी अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको हम एक काम करते हैं, इसको वाइट में कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसे, और छोटा कर देंगे यूं, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ इसके साथ लगा देंगे। अब देखो काफ़ी मज़ेदार सा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, साथ में मैं इसके साथ एक इमेज भी यूज़ करूँगा। तो इमेज वगैरह आपका क्लाइंट ही फ़ोटो शूट करवा के आपको दे देगा, तो या तो फिर आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आजकल मोबाइल में अच्छे अच्छे कैमरा आ गए हैं, तो उससे आप फ़ोटो शूट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि प्रोडक्ट आप किसी और का डिज़ाइन कर रहे हो और गूगल में जाके किसी और के प्रोडक्ट का या फिर किसी और के स्वीट इमेज का डाउनलोड करके आप वहाँ पे चिपका कर उसको दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसको, और यहाँ पे आ गए, और इस इमेज को मैं यूज़ में लूँगा। ठीक है, इस इमेज को मैं यहाँ कहीं लगा दूँगा ऐसे करके, और आई थिंक ठीक है, एम्बेड करूँगा और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे यूँ, आई थिंक ठीक है। इसको अलाइन कर देंगे ऐसे करके, और साथ में एक काम करते हैं कि इसको शैडो भी, इस शैडो जो है मैं खुद मैनुअली बना लूँगा, क्योंकि इसको मैनुअली शैडो बनाना ज़रूरी होगा। तो एक काम करते हैं, पेन टूल लेके यहाँ पे क्लिक करते हैं, बस बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यूँ गए, यहाँ क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ यूँ ऐसे, और थोड़ा सा जूम करूँगा मैं ऐसे यूँ, यूँ, और स्टार्ट पॉइंट पे हम वापस जाएंगे। ठीक है जी, अब आप सोचोगे ये क्या बना, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या बना है। ये ब्लैक हो गया, और एक काम करते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और प्रीव्यू को ऑन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहाँ से 15 16, आई थिंक थोड़ा सा और कर देते हैं 20 के आसपास। ठीक है, ओके मैंने कर दिया। अब ये जो इमेज है स्वीट का है या फिर सोन पापड़ी, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखो यहाँ पे एक शेडो भी आ रहा है, हल्का सा शेडो आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ जाएंगे और
पहले इसको हाइड करेंगे, शैडो और ये वाला दोनों को एक काम करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे ताकि दोनों को जब भी मूव किया जाए तो दोनों एक साथ मूव हो। अब मैं एक काम करूँगा, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा, थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ मूव करूँगा। ये देखिए यहाँ आ जाते हैं और हाइड कर रहा हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके अब शो करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे आपको शैडो नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हो, ये देखिए, राइट। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं ये करूँगा जी, इसमें और भी कुछ टेक्स्ट था तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक ये टैग लाइन है, हर रेशे में मिठास, और ये लगेंगे सारे फ्रंट पे, ठीक है। तो इसको मूव करा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जी इसको ले लेते हैं, यहाँ कहीं लगा देंगे। तो एक काम करते हैं, अंडू करूँगा मैं, इनको सबको फ्रंट पे लगाना पड़ेगा। राइट क्लिक, अरेंज फ्रंट, ठीक है, और इसको उठाया, यहाँ लगाया मैंने, और इसको भी हम वाइट पे रखेंगे ऐसे, और इसको ले लेंगे जी, ये वाला पहले कलर मैं ले रहा हूँ, अब मैं इसको वाइट कर लूँगा। ऑलराइट, ये देखिए वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ प्ले फेयर में, और इसको करूँगा रेगुलर में, ठीक है जी। अब इसको कर देंगे छोटा, यूँ यहाँ से और यहाँ से, और इसको यहाँ लगा देंगे भाई, ठीक है। एक काम करते हैं कि जो ये जो है ना स्वीट का इमेज, सोन पापड़ी का, सॉरी, इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ मैं, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। अब देखिए ये आ जाएगा पूरा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके दोनों साइड से, ठीक है, स्ट्रेच मत करना कभी भी। ऑलराइट, तो अब देखिए बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि फॉन्ट को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे ऐसे मत करना। जब भी इसको बड़ा छोटा करना है तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको बड़ा छोटा करना, ठीक है, वरना फॉन्ट का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। अब ये हेडलाइन में दो है जी, फेदर सॉफ्ट, ये वाला लगाएंगे जी। एक काम करते हैं जी, इसको यहाँ कहीं लगा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको कर देंगे छोटा ऐसे करके, और एक काम करते हैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं पहले तो, और कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कर देंगे इसको छोटा यूँ करके, और यहाँ कहीं लगा देंगे इसको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी ये वाला, इसको लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से पिक कर लेते हैं, फॉन्ट भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, और इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों को अलाइन कर देंगे, ये लीजिए जी, दोनों अलाइन हो गए। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके अब इसके साथ मैं अलाइन करूँगा, ये लीजिए, ठीक है जी। चलिए इतना हो गया। अब आ जाते हैं जी हमारे पास और क्या क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे है जी 1 kg नेट 1 kg। तो नेट 1 kg जो है, मैं इसको काम करता हूँ, पहले तो इसको वाइट में कर देते हैं ऐसे, और यहाँ से पॉपिन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। मैं पॉपिन को बोल्ड में कर दूंगा, ये लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और बी सेलेक्ट करके अब इसके साथ अलाइन करेंगे, ये लीजिए, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। चलिए ये तो हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास एक चीज़ और है, यहाँ पे लोगो भी है हमारे पास, ये देखिए एक ये रहा। तो लोगो को हम यहाँ पे कहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले तो बाहर लेके आएंगे लोगो को ऐसे, राइट क्लिक, अरेंज, प्रिंट टू फ्रंट, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ
ऐसे करके, और यहाँ पे लेके आ रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करके, यहाँ पे इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा ऐसे। ये हो गया अलाइन। एक यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि ये जो बैक साइड है यहाँ पे भी दिखना चाहिए, तो एक यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ के मुताबिक, और इसको अलाइन कर देंगे। तो ये देखिए जी, ये अलाइन हो गया। अब इसको इसके साथ अलाइन करके देखते हैं, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको मैनुअली ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा। ये लीजिए, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी इसी को हम यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब याद रखना कि यहाँ पे सीधा नहीं लगाना, इसको हमेशा उल्टा ही लगाना है ऐसे करके, राइट। इतना होने के बाद अब यहाँ पे भी हम कुछ लगाएंगे। तो एक काम करते हैं कि जी इन्हीं को उठा के लगा देते हैं। देसी डिलाइट है यहाँ पे, ठीक है, और सोन पापड़ी ये जो है ना, ये लगा देते हैं। तो इसकी एक कॉपी करके मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ ऐसे करके, और रोटेट करके थोड़ा सा छोटा एडजस्ट करके इसको यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा और छोटा करेंगे ऐसे करके यूँ, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे यूँ। अब अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे सोन पापड़ी इसको लेके आते हैं, इसको भी रोटेट कर देंगे ऐसे और यूँ, ठीक है। चलो इसका भी कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यूँ करके। अब इसके साथ अलाइन कर देते हैं। ये हो लो जी, अलाइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और लेके जाएंगे यूँ। आई थिंक ये ठीक ठाक है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड पे भी हम लगाएंगे इसको। तो साइड पे लगाने के लिए फिर से मैं यहाँ से ले लूँगा देसी डिलाइट और सोन पापड़ी, इसको पूरा उठा के लगा देंगे ऐसे करके यूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से याद रखना, इसका फेस लेफ़्ट की तरफ ही होना चाहिए, लेफ़्ट का लेफ़्ट की तरफ और राइट का राइट की तरफ। तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एक कॉपी करके, और इसको रोटेट कर लेंगे ऐसे, और फिर इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये तो हो गया जी हमारा फ्रंट साइड का कंप्लीट, और यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड के लिए जी सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन सभी को, और यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक काम करेंगे जी, पहले तो मैं यहाँ पे पॉपिन ही मैंने अप्लाई किया हुआ है, याद रखना कि 2 फॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं कि इसको ब्लैक में तो नहीं, मैं वाइट में यूज़ करूँगा, तो मैं वाइट में ले रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं एक काम करूँगा कि जी इसको मैं चाहता हूँ कि इतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा ऊपर डिज़ाइन करके तो इन्फॉर्मेशन को नीचे लगाया जाए, थोड़ा सा छोटा करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा मैं, और इसको सेलेक्ट करके पहले तो टाइप में जाऊँगा, कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप करेंगे, ठीक है जी। और इनको भी सेलेक्ट करके टाइप कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप यस कर देंगे। पूछेगा तो छोटा कर देंगे अब यूँ करके, ठीक है जी। और इसको उप्स यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ लगाएंगे, ठीक। अब इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट में लेके आ रहा हूँ मैं, और यूँ थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा ऐसे करके। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उतना ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है इन चीज़ों को, पर फिर भी हमें दिखाना ज़रूरी होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, इसके नीचे बैकग्राउंड वाइट ज़रूर लगा लेना ताकि ये सही तरीके से दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ
और साथ में MRP के साथ एक वाइट रेक्टेंगल ज़रूर लगाना है। तो इस MRP को मैं इसके के साथ लगाऊंगा ऐसे, और इसको साथ में यूँ लगा दूंगा ऐसे करके। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ऐसे करके, और इसको अलाइन कर देंगे यूँ करके। ठीक है जी, आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। चलो एक काम करते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी इन पे। एक काम करते हैं जी, ये इसके साथ एक ये वाला लगा देते हैं ऐसे, और यूं इसको नीचे लाकर इसको बीच में कहीं लगाते हैं, बार कोड और QR कोड को। और आइकन वगैरह जो है वो अगर स्पेस है तो ही लगाना, वरना ज़बरदस्ती मत लगाना है। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, पहले तो जी मैं इसके ग्रुप में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो भी ब्लैक में है ना उनको वाइट कर देंगे। यहाँ गया मैं, वाइट कर दिया मैंने। ठीक है, अब आ रहा हूँ जी मैं यहाँ पे, इसको भी वाइट कर रहा हूँ, मैं इसको भी वाइट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आइकन्स को भी वाइट कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं वाइट करना भूल गया था, तो इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ ऐसे। MRP को भी वाइट कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये लीजिए। ठीक है जी, बाकी जैसा है वैसा ही लगा देंगे इसको। ठीक, तो मैं एक काम करूँगा जी, मैं पहले इसको Ctrl G से ग्रुप कर रहा हूँ, और अब मैं उठा कर इसको यहाँ लगाऊंगा। काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके हम एडजस्ट करके यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है जी, इसको ऐसे और इसके साथ अब अलाइन हम कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ले आते हैं जी इसको यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, और यहाँ पे एक काम करते हैं, Ctrl Shift G से अनग्रुप करके न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन को यहाँ लगाते हैं, और MRP वगैरह को एक साथ उठाकर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, ऐसे करके, और थोड़ा सा पास लाकर यूं और इस तरह से। ठीक है जी, अब देखो इनको अलाइन करना मत भूलना, बिल्कुल अलाइन करके चीज़ों को लगाना है ऐसे करके। Ctrl G से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, अब इसके साथ अलाइन करेंगे बैकग्राउंड के साथ। ये लो जी, बैकग्राउंड के साथ भी अलाइन होगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मैनुअली मूव करते हुए ऊपर लेके आना, थोड़ा सा ऊपर लेके आना। ठीक है ना, ये जो क्रीज लाइन है इसके अंदर ही रखना है इन चीज़ों को। तो ये लीजिए जी, ये हमारा इन्फॉर्मेशन लग गया। अब यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है ना, अब देखो यहाँ पे डिज़ाइन कुछ भी मत करना है। यहाँ मैंने बैकग्राउंड ज़रूर लगाया है, बैकग्राउंड लगाना ज़रूरी है। ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आएगा, तो इसलिए हम इस पर डिज़ाइन नहीं करेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड लगा लेंगे। तो एक काम करते हैं जी, मैं ये वाला पार्ट, ये सोन पापड़ी यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से ये सोन पापड़ी का इमेज, और इसको मूव करते हुए यहाँ लगा दूँगा। ठीक है जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करके भी हम लगा सकते हैं। ये लो जी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं Ctrl G से ग्रुप करके, और ये लो जी, एक सिंपल सा हमारा डिज़ाइन बन गया है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब देखो है ना मज़ेदार। अब आखिर में जो हमारे पास रह गया है, ये जो सिंबल है हमारा, इसको लगाना ज़रूरी है। अभी वेजिटेरियन का सिंबल है, तो वेज का सिंबल इसको उठाकर यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इसको राइट क्लिक करके अरेंज इनटू फ्रंट, और उसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, यूँ, और चाहो तो इसको बैक साइड में भी लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ लगा रहा हूँ, और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है जी।
थोड़ा सा मैं मूव करा के इसको नीचे लेके आऊँगा, ऐसे यूँ ऐसे करके। ऑलराइट, तो ये हो गया जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा डिज़ाइन। एक काम करते हैं कि जी यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला सोन पापड़ी और देसी डिलाइट्स, इसकी एक कॉपी करके यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो इसको रोटेट भी कर देंगे ऐसे करके। याद रखना यहाँ पे सीधा लगाना है, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसके साथ मैं अलाइन कर दूँगा। यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे अलाइन में इसको कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ये कंप्लीट हुआ जी हमारा सोन पापड़ी बॉक्स या फिर स्वीट ट्रे बॉक्स। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें सोन पापड़ी को डायरेक्ट इस बॉक्स में नहीं रखा जाता है। इस बॉक्स के अंदर एक ट्रे होता है जो पीवीसी का ट्रे होता है। उस पीवीसी के ट्रे में सोन पापड़ी को या फिर किसी भी स्वीट को रखा जा सकता है। रखकर ऊपर से उसको एयर टाइट सील किया जाता है और फिर उस ट्रे को उठाकर इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह का होता है वो ट्रे और वो ट्रे आप कहाँ से बनवा सकते हो। तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो याद से पिछला वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स